बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम पुलिस दास्तान तहक़ीक़ात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने मेज़बान सागर राही को अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल पुलिस दास्तान तहक़ीक़ात को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बतों और आपकी चाहतों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नई दास्तान की तरफ। हमें मौसूल होने वाली एक पुरअसरार ईमेल जो कि लाहौर से हमें मौसूल हुई। ईमेल भेजने वाली हमारी बहन ने अपना नाम शेयर करने से हमें मना किया। एक पुरअसरार दास्तान जो कि उनकी एक सहेली से मंसूब है, आपकी समाअतों की नज़र कर रहे हैं। हमारी बहन का कहना है कि मेरी सहेली की रिहाइश लाहौर में वाक़ दाता दरबार के बिल्कुल पीछे है। इनका कहना है कि हमारे घर के पड़ोस में कब्रिस्तान वाक़ है। हमारा घर और कब्रिस्तान की दीवार बिल्कुल साथ है, यानी कब्रिस्तान की दीवार और हमारी दीवार अलग अलग तो हैं मगर बिल्कुल साथ साथ हैं। हमारे घर की दीवार कब्रिस्तान की दीवार से छोटी है और कब्रिस्तान की दीवार हमारे घर से ऊंची है। हम अपने घर से कब्रिस्तान की दीवार को बआसानी देख सकते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं अपने किचन में रात तक खाना बना रही थी। किचन में एक खिड़की भी है। मामूल के मुताबिक मैं किचन में खाना बना रही थी। इनका कहना है कि ये तो रोज़ का मामूल था, मगर इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर उस दिन रात को बहुत ही अजीब व गरीब मामला हुआ। मैं खाना बना रही थी कि इस खिड़की से अचानक मेरी नज़र कब्रिस्तान की दीवार पर गई। तो क्या देखती हूँ कि कब्रिस्तान की दीवार पर एक औरत सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बैठी है और मुसलसल मेरी तरफ ही देख रही है। मेरी पहली नज़र जो उसकी तरफ गई वो वापस पलट कर नहीं आई। मेरी सारी तवज्जो उस दीवार की तरफ हो गई। मैं ये भी भूल गई कि मैं खाना पका रही हूँ। मैं भी मुसलसल उस औरत की तरफ देखने लगी। कब्रिस्तान की दीवार पर बैठी वो औरत मेरी तरफ हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगी। जब उस औरत ने मेरी तरफ से इशारा किया, मैं एक चीख मारते हुए किचन से अपने कमरे में आ गई। मेरे घर के तमाम अफराद, मेरे अब्बू, भाई, वालिद और दूसरी बहनें सबके सब मेरी तरफ भागे और मुझे संभाला। सबके सब परेशान हो गए कि इसे क्या हुआ, ये क्यों और किस चीज़ से डर गई। हमारी बहन का कहना था कि उन्होंने अभी किचन की खिड़की से कब्रिस्तान की दीवार पर किसी औरत को देखा है जो मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुला रही थी। मेरे अब्बू और भाई ने सहन में आकर देखा तो उस दीवार पर कोई नहीं था। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारा वहम होगा, वहाँ कोई नहीं है। खैर, उनके घर वालों ने मुझे कमरे में लिटा दिया और मेरी बहनें मुझ पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करने लगी। फिर मेरी वालिदा किचन में गई खाना पकाने। पहले तो वो कब्रिस्तान की दीवार पर काफ़ी देर तक देखने लगी मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मेरी वालिदा मुतमईन हो गई। मेरे घर में जो सहन था उस सहन में एक पीपल का दरख्त भी था। मेरी वालिदा की नज़र उस दरख्त पर गई तो वही औरत पीपल के दरख्त पर बैठी उस दरख्त के पत्ते खा रही थी। इससे पहले कि मेरी वालिदा भी चीखती हुई किचन से बाहर आती, उन्होंने अपने आप को संभाला और खामोशी रही। इसी दौरान वो औरत उस दरख्त से गायब हो गई। मेरी वालिदा समझ गई कि ये औरत एक चुड़ैल है और हमसे कुछ चाहती है। मेरी वालिदा ने थोड़ा खाना उस दरख्त के नीचे रख दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर कमरे में चली गई। सुबह उठकर देखा तो बर्तन खाली थे, बर्तनों में खाना नहीं था। मेरी वालिदा समझ गई कि ये औरत हमसे रोज़ाना खाना चाहती है। इनका कहना है कि मेरी वालिदा का ये रोज़ का मामूल बन गया था कि वो जब भी खाना बनाती थोड़ा खाना बर्तन में डालकर दरख्त के नीचे रख दिया करती थी और ये सिलसिला आज तक जारी है। तो दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा किया कि जिन्नात हो या चुड़ैल, कभी कभी वो इंसानों को नुकसान पहुंचाए बगैर उनसे मदद मांगती हैं। इस वाक़े से ये सबक भी मिला कि जब भी घर में खाना बनाए तो कुछ ना कुछ इसाले सवाब कर दिया करें। गरीबों और यतीमों को भी याद कर लिया करें। रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका, कुछ ना कुछ इसाले सवाब करते रहा करें। नेक तमन्नाओं के साथ अपने मेज़बान सागर राही को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।